So let's start. Drill 4. Sir, Question number 1, second. 2. Question Sir, number 2. Yes, beta. Yes, sir. सर फर्स्ट क्वेश्चन में 3.25 है या फिर 3 into 225 है? नहीं वो 3.25 पलटी है सिद्धार्थ 7/4. हाँ, ओके ठीक है ना? यस नेक्स्ट सेकंड करें. yes, sir. सर सेकंड. सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं. सेकंड में क्या लिखा है? 5 raised to half मतलब √5 प्लस 5 raised to half को लिखा जा सकता है √5 और फिर लिखा जा सकता है 5 log of sin x base 5. तो sin x आ जाएगा इक्वल टू 5 raised to half, that will be 15 raised to half, तो √15 cos x. सही है? इज इट क्लियर? तो यहाँ से लिख Yes. सकते हैं 1 plus sin x is equal to √3 cos x. सही है ना? Yes or no? अब 1 plus sin x upon cos x लिख दोगे √3. तो ये क्या लिखा जाएगा? नहीं 10x/2 नहीं होगा. देखो 1 minus sin x से रेशनलाइज अगर कर लो तो भी आपका काम हो जाएगा, या आप इसको ऐसा लिखो. देखो sec x plus 10x. सर इससे अच्छा वो sin x को उधर ले जाके वो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना. ऐसा भी कर सकते हो. यू कैन डू दैट एज वेल. हाँ आप इसको वहां ले जाओगे तो क्या बन जाएगा? √3 cos x minus sin x is equal to 1. तो by 2 कर दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा. सही है? तो 10x/2 बन जाएगा ना ये 1 plus sin Yes, x sir. upon cos Yes. x. ये लिखा जाएगा sin x/2 cos x/2 का होल स्क्वायर, और ये cos square x/2 minus sin square x/2. सही है ना? बस Yes, यहाँ से भी sir. निकाल सकते हो आप. ठीक है ना? 10 of 5/4 प्लस x/2 बन जाएगा. ठीक है ना? सर 10 of 5/4 प्लस x/2 में कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ से भी कर सकते हो आप, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो. बहुत सारे तरीके हैं. ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4. तो फोर्थ में सर आंसर तो आ गया, पर वो लास्ट में खाली 2 स्टेप में वो डाउट था. फोर्थ देख लेते हैं. फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फोर्थ लिखा अंडर रूट में 1 plus sin 2x minus √2 cos of 3x is equal to 0. ये क्या लिखा जाएगा? स्क्वायरिंग मॉड ऑफ sin x plus cos x. हाँ, स्क्वायरिंग भी करेंगे. मॉड ऑफ sin x plus cos x is equal to √2 cos of 3x लिखेंगे. यस, स्क्वायरिंग क्यों करना है? अरे हाँ स्क्वायरिंग नहीं होगी. हाँ √2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा? ये cos of 1/√2 5/4 minus x. sin x प्लस 1/√2 cos x और हाँ, cos of 3x आ जाएगा. ये क्या लिखा जाएगा? इसको चाहो तो आप cos π/4 लिख दो, लेकिन minus x. नहीं लिखूंगा मैं. cos π/4 नहीं लिखूंगा, इसको sin π/4 लिखेंगे. तो ये रहेगा cos of मैं तो π/4 cos minus x. खोला और फिर एक केस को माइनस में खोल के उसको लिख दिया cos pi minus theta. बेटा ये 2 केस खुलेंगे ना. यहाँ से पॉजिटिव खुलेगा एक हाँ बार. सर. अच्छा वो तो आपने भी क्या? cos में ही किया है. ठीक ये है. cos of सर- π/4 minus x खुलेगा. Yes, sir. Yes, बेटा. सर जो दूसरा केस खुला ना वो cos नेगेटिव वाला, तो उसमें मैं डायरेक्ट पाई माइनस π/4 ही लिख दिया उसको. हाँ वही बोल बिल्कुल रहा हूँ. वही करना ही वही है. अच्छा ठीक है. ठीक है ना? एक पॉजिटिव खोला, एक नेगेटिव खोला, दोनों आंसर्स आके चेक कर लिया, खत्म. ठीक है ना? एक्चुअली चलेंगे तो दोनों ही बोथ आर वैलिड, लेकिन दोनों के अंदर जो आंसर्स आएंगे उनको चेक भी तो करना पड़ेगा ना भाई. cos of π/4 minus x पॉजिटिव था तब ये खुला, नेगेटिव होगा तब ये खुलेगा. ठीक है ना? सही है. अब cos of π/4 minus x पॉजिटिव का मतलब क्या है? आप ये भी चीज समझो ना बहुत ध्यान से. cos of π/4 minus x का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए. इसका मतलब क्या है? x जो है वो cos of π/4 से छोटा होना चाहिए. सही है ना? तो क्या केस आपने देखो सर एक हाँ. π/4 minus x एक ब्रेक एक एंगल ही है ना पूरा. हाँ एंगल ही है पूरा सर. एक सेकंड ऐसा लिखा हुआ है ना, ऐसा लिखा cos of π/4 minus x लेस देन 0 लिखा है. ये नेगेटिव के लिए. Yes. और cos of π/4 minus x ग्रेटर देन 0 लिखा है. तो मैं काम कर लेते हैं, ग्राफिकली इसको देखेंगे तो काफी अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं. cos of π/4 minus x लिखो या cos of x minus π/4 लिखो, एक ही बात है. तो ग्राफ कहाँ से बनेगा?
सर माइनस Minus pi by से four. चालू आगे से करो। बनेगा ना। 0 कहीं से भी बनाओ यार, पूरा ये तो पीरियोडिक फंक्शन है, आगे भी जाएगा पीछे भी हाँ जाएगा। ठीक है। आप वैल्यूज पुट कर लो ना, 0 पे आंसर क्या जाएगा π/4, फिर माइनस ऑफ π/4 पे वैल्यू क्या जाएगी, इसकी बना रहे हैं हम ना, लेट्स स्केच फॉर दिस, इसके लिए स्केच करते हैं। तो अगर सर मैंने माइनस 0 डाल दिया, 5/4 से 3π/4। 0 डाल दिया तो ये π/4 वैल्यू दे देगा। नेक्स्ट मैंने माइनस π/4 डाल दिया तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा होता है ना। फिर π/4 डाल दिया तो मैक्सिमम आ जाएगा और ऐसे जाएगा ये ग्राफ, ठीक है ना। 3π/4। दिस वुड बी द टाइप ऑफ ग्राफ दैट यू वुड हैव। ठीक है, यस। अब ये Yes, sir. पॉजिटिव किस रीजन में है, माइनस π/4 से 3π/4 में ग्राफ पॉजिटिव है, तो इसके पीछे नेगेटिव रहा होगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव वाले आंसर्स इस इंटरवल में लाई करने चाहिए, नेगेटिव वाले इस इंटरवल में, ठीक है, कर लोगे आप। नेक्स्ट सर फिर उससे आए तो सर 4x स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू तो 1 होगा ना फिर? अच्छा, इसमें क्या स्मॉलेस्ट पॉजिटिव बोल रहा है क्या सिर्फ? x की पूछी है ना पर, बस तो यहाँ से सॉल्यूशन निकालो ना आप, यहाँ से सॉल्यूशन आपने निकाला तो क्या पाई रहा? बाई 16 आ हाँ जाएगा। सर यहाँ से आया 5/16 आ गया। 5/16 आ 4x और 2x की वैल्यू है -3π/4 और 4x और 2x की वैल्यू है ±π/4। उसके बाद क्या करूं? बस उसमें से वैल्यूज पुट कर लो। माइनस वाली क्यों लिया आपने, पॉजिटिव बोल रहा है वो तो। नहीं सर, हाँ वो तो प्लस माइनस जो वैल्यू है उसमें से पॉजिटिव सर ले वो ली। 2n पाई में से आएगा ना, तो प्लस आएगा ना 4x 2x आपके पास आ जाएगा ना, π/4 तो x आ जाएगा ना हाँ। π/16, खत्म, सही है ना। सर तो ये लीस्ट वैल्यू होगी वो। अच्छा हाँ हाँ अब इसके समझ अलावा गया। ऑप्शन ही नहीं है ना तुम्हारे पास, और क्या ऑप्शन है, हाँ ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। यस सर। यस सर। 7th में Yes, क्या sir, लिखा था? 7. 7th में लिखा log ऑफ साइन ऑफ 3x प्लस साइन ऑफ x, और ये आ जाएगा -x² - 6x बेस 10 इज इक्वल टू log ऑफ साइन ऑफ 2x -x² - 6x बेस में 10, ठीक है ना। अब पहले तो बेस आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तो कर लो भैया। -x² - 6x 0 से बड़ा, तो x² + 6x 0 से छोटा, x × x + 6 0 से छोटा, x का वैल्यू आ जाएगा -6 से 0। 6 से 0। आंसर जो आएगा वो इस इंटरवल में होना चाहिए। नेक्स्ट, x² - 6x शुड नॉट बी इक्वल टू 10, मतलब x² + 6x + 10 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, 36 - 4 × 10, तो ये तो हमेशा नेगेटिव ही होता है। डिस्क्रिमिनेंट 0 मतलब हमेशा x एक्सिस से अबव, तो कभी 1 नहीं हो सकता, इज इट क्लियर, तो कभी 0 नहीं हो सकता। Yes. नेक्स्ट, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कंपेयर कर लो, तो पता क्या चला, साइन ऑफ 3x + sin x शुड बी इक्वल टू साइन 2x। साइन 3x + sin x क्या आ जाएगा, 2 साइन ऑफ a + b/2 साइन a - b/2 cos a - b/2 कितना आ जाएगा, cos ऑफ x, cos x। तो साइन 2x हो जाएगा। इधर ले जाएंगे तो 2 साइन ऑफ 2x cos ऑफ सर x कट कर दे। साइन हाँ 2x नहीं सर। इज इक्वल टू 0। सर आपने बोला sin 2x को कट कर सकते हैं, पर क्यों कट करेंगे यहाँ पे? तो मैं तो क्योंकि वो 0 कट नहीं होगा करके ना। सीधा लिख देता हूँ x = nπ/2। ऐसा करना नहीं बेटा, हमेशा नहीं कर सकते आप, यहाँ पे ध्यान रखो ना। अगर sin x 0 होगा तो बेटा sin 3x भी 0 होगा, तो log का आर्ग्यूमेंट तो 0 को चला जाएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अच्छा हाँ Yes. तो अपन 0 कर सकते हैं, नॉट एन इशू, ठीक है ना। यहाँ से भी रूट निकाल लो ना, आपको इशू नहीं है भाई। साइन ऑफ 2x अगर 0 होगा, आंसर निकालो और चेक कर लो चलेगा कि नहीं। cos x = हाफ होगा, यहाँ से क्या जाएगा आपके पास आंसर, cos ऑफ π/3, x = 2nπ ± π/3, और x = यहाँ पे क्या जाएगा, nπ था ना ये, x आ जाएगा nπ/2, सही है ना। सर आंसर तो हम sin 2x सीधा भी काट के लिख सकते हैं ना? हम हमेशा नहीं काटते क्योंकि लॉस ऑफ रूट होता है। यहाँ से तुम आंसर्स निकालो और चेक कर लो, ठीक है। -π/2 इज एन आंसर फॉर यू, ठीक है ना, वैसे नहीं कटेगा। बट यहाँ पे क्या, कॉस के आर्ग्यूमेंट लॉग के आर्ग्यूमेंट में वो पॉजिटिव भी होना चाहिए, तो -π/2 है, फिर -π है, यहाँ से आंसर्स ये निकलेंगे, -3π/2 है। सर पर -π/2 भी तो चलेगा ही ना। चलेगा, क्या आ रहा है आंसर बताओ, -π/2 क्या आ रहा है? नेगेटिव हो जाएगा आंसर। नहीं, हसन बताएगा ना, हसन बताओ क्या आएगा। -1 +
+1 0 0 हो जाएंगे दोनों। चलेगा? नहीं। ठीक है, हम्म। ओके। नेक्स्ट, अबे यहीं से पता चलना चाहिए तुमको। देखो ये लिखा हुआ है ना टर्म, इसको मैंने ये लिखा है, ये हाँ। टर्म कभी जीरो नहीं होना चाहिए। साइन 2x जीरो कैसे होगा? हाँ। ठीक है ना, नॉन जीरो टर्म है। नॉन जीरो है तो कट कर सकते हैं अपन। भाई इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? या तो ये जीरो हो जाए, जो कि हो नहीं सकता, या तो ये जीरो हो जाए, जो कि हो सकता है। ठीक है ना, तो इसके आंसर्स आपने यहाँ से निकालोगे, तो n की वैल्यू जीरो रख लो आप, तो क्या आ जाएगा? -π/3 का आंसर आ जाएगा। तो -1 पे था। और -1 पे क्या देगा? -5 -2π -π/3, -5 तो वो 6 से ज़्यादा हो Yes. जाएगा। और एक आ जाएगा -2π + π/3। देखो ये आंसर्स है, तो ये तो चलेगा नहीं। ये कितना देगा? -5 π/3 आ जाएगा, है ना? यस, दो आंसर है आपके पास। अब नेगेटिव हो जाएगा -5 π/3 पे, अब ये देखो ना, ये क्वांटिटी के बारे में चेक करना है आपको, ये पॉजिटिव होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं? -π/3 पुट करके देख लेते हैं। नहीं हो सकता। -2π/3 पे क्या जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, तो नहीं चलेगा। -5 π/3 पे नेगेटिव का नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना? सही एंगल जब माइनस ऐसे 2π/3 होते हैं तो उसको भी हम 360 में से सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हैं। पहले तो नेगेटिव को हटा दो आप, फिर 2π/3 को जैसे करते हो वैसे कर लो। ठीक है ना? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तो 7 में बेटा -π/3 नहीं चलेगा, आप पुट करके देखो, दिस इज नॉट वर्क, सो -5 π/3 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, सर 8 वाला। 8 में क्या लिखा है? फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin πx + cos πx = 0। अच्छा, तो sin πx = cos sin of πx - cos of πx, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ से कि cos of πx would be equal to -sin of πx। From here I can say that sin नेगेटिव कब होता है? जब cos of π/2 + πx हो जाए। सही है ना? कंपेयर कर लोगे दोनों के आर्ग्यूमेंट्स को, πx would be 2nπ ± π/2 + πx। ठीक है ना? अच्छा तो पाई सब में से काट लो आप। सर, ये कॉम्प्लिकेट नहीं हो गया था? हाँ सर, इसमें एक बार n की वैल्यू आई थी -1/4, तो वो फिर मैंने बहुत सिंपल है यार, 2n सर वो ± 1/2 + x। सर ये आपने कैसे कंपेयर किया? 2n + 1 π/2 के फॉर्म में आ गया था आंसर। क्या आ गया? सर जब वो जीरो के इक्वेट कर दिया ना, कॉस के अंदर एक एक्सप्रेशन बना के जीरो को इक्वेट कर दिया, तब फिर प्लस माइनस निकल गया। तो वैसे ही होगा ना, वैसे भी होगा। sin sin = cos। ठीक है ना? सर प्लस माइनस का क्या सर करें? इसमें प्लस माइनस आ गया था तो क्या हो गया भाई? फड़फड़ाहट थोड़ी होनी चाहिए इसमें। सर मैंने 2n वो + वैल्यू फिर ½ निकाल दी। + ½ + x, 2n - ½ - x is x। यहाँ से तो कुछ आंसर ही नहीं आएगा। 0 = दिस इज नॉट पॉसिबल। सर क्यों नहीं आएगा यहाँ से? अब ऐसे आएगा। 0 = 2n + 1/2 आएगा क्या? तो सर 2n = x x कट नहीं जाएगा। x कट जाएगा। अरे हाँ X. 4n - 1/2 आ गया, तो इधर से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4n - 1/4 आ गया। 4. सही है ना? Yes सारे sir. सोल्यूशन है n के फॉर्म में। मतलब करना क्या है? xi मान लो इसको, या xn मान लो इसको, है ना? जैसे n की अलग अलग वैल्यू डालूंगा, अलग अलग सोल्यूशन आ जाएगा। अब ये बोल क्या रहा है? फाइंड द सोल्यूशन सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस फ्रॉम 0 to 100। मतलब 0 से 100 के बीच में होने वाले सारे सोल्यूशन बताओ। तो n की पहली वैल्यू क्या डालूंगा मैं? 1 डालूंगा। n की लास्ट वैल्यू क्या डालूंगा मैं? 100 डालूंगा। 100 डालूंगा ना, तो 1 से लेके 100 का सोल्यूशन समेशन कर दो आप। 4n - 1/4। सर n की क्यों वो x की वैल्यू इस रेंज में आनी चाहिए ना? वहाँ तक हाँ जानी सर, चाहिए। बात नहीं बेटा, ऐसा कर लो तुम, ऐसे समझ नहीं आता तुम्हारे को तो 1 से 100 के बीच में रख लो, तो ये क्या आ जाएगा आपके तो पास? उससे नहीं हो रहा था बराबर। अरे क्यों नहीं होगा? 4 से लेके 4n - 1 की वैल्यू 400 आ गई। मतलब अजीब आ रहा था एकदम। देख लो ना भैया, देख लो, मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या देखा? 0 से 100 लिखा है शायद ब्रैकेट में आपके पास। 0 से 100 दिया ना क्लोज में, ये 0 है। इक्वालिटी होल्ड सर 0 है। यस मोहम्मद।
सर लेकिन x की वैल्यू 0 से 100 के बीच में आनी चाहिए ना। तो मेरे बेटे ये एक्स ही तो होता है, ये एक्स ही तो लिखा है। अरे एक्स ही हाँ है ना ये। पूरा एक्स ही लिखा है ना। वो एक्स से लिखा हुआ है। हाँ आसान, पहले तो तुम समझ लो है, दूसरों को बाद में समझा, पहले तुम समझ लो। सर ज्ञान कर मत बांटो, क्वेश्चन। तुम पहले समझो। सर वो 401 आएगा उधर। सब 401 होगा। यस ठीक है ना, तो ये 401 अपॉन 4 आ जाएगा। तो बेटा n की 100.25 1 से लेके 100 तक इंटीजर्स वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है ना, इसीलिए यस सर। ये अब सर वो ODE में निकाल ऊपर वहाँ पे आया था ना 2n + ½ = 0, तो वो n की वैल्यू -1/4 आ जाएगी ना वहाँ से। तो अबे x इज इक्वल टू निकालना है, x इज इक्वल टू व्हाट, x की वैल्यूज बतानी है, n की वैल्यू नहीं बतानी है। n तो इंटीजर को बिलोंग करता है, हाँ क्वेश्चन तो पढ़। कुछ भी थोड़ी करना है। नहीं सर, क्योंकि मेरा ये भी आया था और ये अभी जो है वो भी अरे आया तो था, तो मैं 2n + ½ = 0 आया, तो तुमने n निकाल दिया खुशी खुशी -1/4। अबे n तो इंटीजर है, इंटीजर डेफिनेशन लिखा ना आपने। हाँ मतलब ऐसे लोग क्या करते हैं पता है, एक इंटीजर का क्वेश्चन होता है जिसके अंदर 100 फिगर होती है, 10 फिगर होती है और 5 फिगर होती है, तो आंसर 2 लिख के आते हैं। 100 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 5 आंसर। अरे ऐसे नंबर्स देख के थोड़ी हमको आंसर देना है, लॉजिकली हम करते जा रहे हैं क्या क्या बन रहा है, ठीक है ना। तो अब करना क्या बेटा, आपको n = 1 से लेके 100 का समेशन करना है, ठीक है ना। सर मैंने Yes, स्टार्टिंग में ना वो दोनों साइड वो √2 से डिवाइड कर दिया था, तो उधर से वो साइन में इक्वेशन आ गया था और कर फिर सकते बस ऐसे भी कर ये सकते किया हैं, था ठीक है पूरा। ना। अब इसका सम निकालना है, रूट्स का सम निकालना है। इक्वेशन तो फाइनल x की आपके पास यही बनेगी, ये फाइनल सबका ये बनना चाहिए। अब इसके रूट्स जो हैं, ये n के अलग अलग वैल्यूज इसके रूट्स हैं, तो n अगर 1 रखूंगा तो एक रूट आएगा, 2 रखूंगा एक रूट आएगा। तो अगर आपने सीक्वेंस सीरीज स्कूल में पढ़ा है तो आप डायरेक्टली समेशन लगा सकते हो, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप एपी की तरह इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। n - 1/4 है, ठीक है ना। जहाँ पे n की वैल्यू आप रखना शुरू करोगे 1 से 100, तो पहला 1 - 1/4 आ जाएगा, प्लस सर उससे अच्छा 1/4 -1/4 को प्लस 100 बार। वही लिख रहा हूँ बेटा, उसी तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। 1/4 कितनी बार आएगा, 100 बार आएगा, ठीक है ना। तो सर वो -25 एपी के फॉर्मूला से किया था तो आ ही नहीं रहा था, फिर ये ऐसे किया था। क्यों एपी के फॉर्मूला से नहीं आ रहा है, आपको पता चलना चाहिए ना क्या, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। सर डायरेक्ट डिफरेंस वन ही है। देखो ये एपी बन रहा है ना, 1 2 3 4 क्या 100 नेचुरल नंबर है, क्या आ जाएगा 50-50 50-50 यस। सही है ना, क्लियर। यस ओके चलें आगे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, यस सर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, 10 सर 10। 10 देख लेते हैं, सर 10। 10 देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है, √3/2 sin x माइनस ऑफ cos x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, सही है। अच्छा ठीक है ना, तो ऐसे में तो स्क्वेयरिंग करना ही पड़ता है, ठीक है ना, आपको स्क्वेयरिंग करना ही पड़ेगा। हाँ अब स्क्वेयरिंग कब करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट स्क्वेयरिंग मत कर देना, नहीं तो sin x cos x एक टर्म बन जाएगा जिसको फिर सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। आप क्या कर लो, सारों को उधर ले लो, तो ये √3/2 sin x है। भाई स्क्वेयरिंग कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए इसलिए, तो भाई ऐसे फॉर्म में लेके आओ जहाँ से स्क्वेयरिंग के बाद भी सॉल्व हो, मदद हो आपको, है ना। इधर से अगर स्क्वेयरिंग कर लिया तो क्या रहेगा, 3/4 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस cos की पावर 4x प्लस 2 cos क्यूब x, सही है। अब बस साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, खत्म आपका काम, कर लोगे ना, इसके बाद क्यूबिक हो जाएगी सॉल्व। हाँ सर इसमें 2 ही रूट आएंगे। यस कर लेना, वो तो पता चल जाएगा आपको क्वाड्रेटिक में क्या क्या रूट्स बन रहे हैं, ठीक है ना। जब इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या जाएगा, 3 - 3 cos स्क्वायर। मैं अभी सीधा सीधा फटाफट ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। देखो ये बन जाएगा 3 - 3 cos स्क्वायर 4 cos स्क्वायर 4 cos 4 प्लस 8 cos क्यूब, सही है ना। तो ये आपके पास बन जाएगा 7 cos स्क्वायर 4 cos 4 प्लस 7 cos स्क्वायर प्लस 8 cos क्यूब माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, सही है ना। -1 सेटिस्फाई करेगा। अब इसमें ट्रायल एंड एरर से अपने को जो जो नॉलेज है थोड़े बहुत नंबर्स की वो डाल दो भाई, सर सिर्फ हाफ 2 ही आता रहता है। नंबर आएंगे हाँ और सर, एक तो फिर एक हाफ सेटिस्फाई कर रहा है, एक -1। ये सब चीजें ना अपने को छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए, कि हाफ पुट करना है, माइनस हाफ करना है, यही एंगल नोन्स है,
1/√2 Yes, है, sir. 1 है, -1 है, 0 है, ये सारे नोन एंगल्स हैं। यस इनके अलावा कोई रूट अपने को निकालने का नंबर नहीं आएगा, ठीक है ना। इसको फैक्टराइज कर लेना आप, ठीक है ना। तो फैक्टराइजेशन क्या रहा है इसका बता दो, दूसरे बच्चों को भी पता चल जाए इसका Cos x फैक्टराइजेशन टू क्या टी है। माइनस वन इन मतलब 2 cos x t minus 1 टी प्लस वन t plus 1 टू 2t टी minus minus 1 और 2t 3t square plus 3t मतलब जो आ रहा था उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से अब अगर कम d लेस देन 0 है तो ये फैक्टराइज आगे ये हाँ नहीं होगा, सीधा ठीक उधर है ही ना? भेज दिया। बहुत अच्छे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नोट कर लो सारे बच्चे मेरे साथ, नोट करते चलो जिनको नहीं आया है, ठीक है ना। आप सारा फिर सबमिट करते जाना, अपलोड कर देना। 11th क्वेश्चन में डाउट है क्या? सर 12th 12 देख ले, 11 में डाउट नहीं है। 12th में क्या लिखा है? sin क्यूब x प्लस sin क्यूब 2x प्लस sin क्यूब ऑफ 3x इज sin x प्लस sin 2x प्लस sin ऑफ 3x का क्यूब। देखो अब इसमें आप क्या लॉजिक लगा सकते हो, ये मैंने भेजा भी था ग्रुप में। हाँ सर देखो a प्लस बी प्लस सी का जो होल क्यूब है, ठीक है ना। एक राइट हैंड साइड ये लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, Yes. ठीक है ना। तो जब इसको मैं ओपन करता हूँ तो पहले इसको ओपन कैसे करेंगे? a प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 टाइम्स a प्लस बी का स्क्वायर c प्लस 3a प्लस बी इंटू सी स्क्वायर, सही है, हाँ इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। सर ये यहाँ से आपको पता आइडेंटिटी चला आगे आएगी। अरे ये a 8th प्लस 9th b में ही को एक बताते टर्म हैं। ले लिया c को अलग ले लिया। अब देखो हाँ ठीक है ना, अब देखो हसन, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, सही है ना, प्लस 3a प्लस बी का स्क्वायर c प्लस 3a प्लस बी सी स्क्वायर। और अब क्या कर लो, a क्यूब बी क्यूब को ऊपर से काट डालो आप, ठीक है ना। अब a प्लस बी भाई एज अ सब फैक्टर खोलना निकालो। पड़ेगा। अरे क्यों खोलेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं फैक्टराइज करने की, खोलेंगे क्यों, पागल हो क्या? खोलना नहीं है, कम करना है, फैक्टराइज करना है। एक्सपेंशन से हम हमेशा कोशिश फैक्टराइजेशन में करते हैं ना। अरे भाई तुम याद करो 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे तो फैक्टराइज करते थे या खोलते थे? फैक्टराइज ही तो करते थे। Factorize. इक्वेशन वाले चैप्टर हमेशा फैक्टराइज होते हैं ताकि हम उसकी इक्वेशन के सोल्यूशन बता सके बेटा, ठीक है ना। a प्लस बी हाँ। कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? 3ab 3 टाइम्स a प्लस बी सी। अच्छा 3 भी बाहर निकाल लो ना आप सब में से, Yes, sir. और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा c, सी C. स्क्वायर ठीक है ना, इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या दिख रहा है क्लियर? 4 टर्म बन AB जाएंगे, plus- ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? यही लिखा था मैंने, पूछ रहा था मोहम्मद बार बार मेरे से। एक में से a हाँ टाइम्स b सर वो प्लस सी बाद में भी पता चल b जाता। प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, सही है ना। अब आपने ए बी सी लिया किसको है? जिसको लिया वो लिख लें आप। तो साइन एक्स प्लस साइन 2x, नेक्स्ट साइन ऑफ 2x प्लस साइन ऑफ 3x, सही है ना। नेक्स्ट साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ 3x इज इक्वल टू 0। अब तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ना, कर लोगे इसके बाद? Yes, sir. भाई या तो ये 0 को इक्वेट कर दो आप, अगर ये 0 को इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा? या तो आप इसको साइन एक्स प्लस साइन 2x इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में रखो, और क्या कर लो आप यहाँ से 2 sin x cos x में इसको कन्वर्ट कर लो फर्दर, सर या उससे आ साइन गया प्लस साइन फिर का लीस्ट फॉर्मूला लगा वैल्यू। लो, ठीक है ना। तो sin x cos x में कन्वर्ट कर लिया और ये sin x में रह गया, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से sin x कॉमन आ जाएगा, 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो sin x का वैल्यू 0 कब होता है? cos x का वैल्यू -½ कब होता है? ये एक सोल्यूशन यहाँ से आ जाएगा। सर एक साथ सारे खोल दे और फिर सबके निकाले जो कंपेयर सबसे- कर दिया। सबसे Yes. मिनिमम वैल्यू आई वो कर देता हूँ। यही करना है, ठीक है ना। चले आगे, प्रॉब्ली आई थिंक फ्रॉम हियर वी Yes. विल डू इट। नेक्स्ट अरे एक्सरसाइज सर एक्सरसाइज में तो बहुत सारे डाउट्स हैं। चलिए, अरे हाँ, कोई सर। बात नहीं सर, बेटा, एक- कोई बात नहीं, सारे डाउट तुम्हारे देखेंगे हम, सर अब जितनी क्लास लेंगे। ट्यूसडे को भी यही क्लास कंटिन्यू करना, बहुत डाउट है। कोई बात नहीं, कर लेंगे, ठीक है ना, सर आरडी में भी है एक तो। कोई बात नहीं। चलो सर अगले संडे को जो टेस्ट होगा उसमें एडवांस होगा। इस संडे को तुम्हारा डेमो टाइप का टेस्ट होगा, डेमो मतलब समझे नहीं। हाँ एक बार हो चुका है ना सर मतलब ग्रैंड टेस्ट का थोड़ा सा फील और बढ़ाने के लिए डेमो सर, टाइप का, demo- थोड़ा डेमो नेक्स्ट संडे ना? मार्क्स भी आएंगे उसके। चलो अब आ जाओ। सर नेक्स्ट संडे की इस संडे? क्या सर नेक्स्ट संडे कल के ये नेक्स्ट ही कहा संडे। कल थोड़ी होगा। कल थोड़ी ना होगा यार। कल नहीं, नेक्स्ट संडे डेमो टाइप होगा और उसके नेक्स्ट संडे आपका ऑफिशियल एक
सर उसके मार्क्स हो गए वो डेमो के। अब क्या होगा यार, ज्यादा नहीं जानकारी तो होगा। मुझे भी नहीं है। जैसे जानकारी हमें मिलेगी हम आपको दे देंगे, हमें ही जानकारी नहीं है क्या। ये सर मतलब सिर्फ मेंस ही ना? वो भी मैं ऑफिशियली कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको, ऑफिशियली ग्रुप पे आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है ना, क्या होगा, ठीक है। Yes. मैं मुझे एक चीज बताओ, मान लो मैंने बोल दिया एडवांस का, तो आप लोग क्या अलग तैयारी करोगे? और मजा आएगी। कुछ नहीं करेंगे मजा तो सर, एग्जाम सिर्फ के दिन टेंशन मजा बढ़ आएगा, जाएगा थोड़ा। मजा तो एग्जाम के दिन सर आएगा सेम ही और करना उसके है रिजल्ट में सर मजा नहीं, आएगा। सही में एडवांस में ज्यादा मजा आती है। मजा आती है, वो सर बात प्रेशर बढ़ ठीक है जाएगा आप लोग। थोड़ा। अच्छा लेकिन मैंने मार्क्स देखा आप लोगों का, आप लोग बोल रहे थे बहुत मजा आई पेपर में, मजा आई, लेकिन बाकी सब बच्चों को तो मजा नहीं आई थी पेपर में। बाकी सर जो करेक्शन में एक भी नहीं बढ़ा, सर पता नहीं इस पर। सर मेरे तो कितने 10-11 मार्क बढ़ गए। मेरे एक भी नहीं सब बढ़ा मेरे भी इसमें। 11 मार्क्स। सर मेरे 5 मार्क बढ़ गए, कोई तो बोल रहा था 8 मार्क कम होंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज भी करता पर्सनल। सिद्धू का रैंक बहुत अच्छा, सिद्धू 3rd रैंक आई तुम्हारी, क्या बात है सिद्धू। तो दिल्ली दूर नहीं है, तुम फर्स्ट ले आओगे, मुझे तुम पे भरोसा है। चलो ठीक है ना, चले अब एक्सरसाइज की तरफ चले क्या। यस चलो सो लेट्स मूव टू एक्सरसाइज नाउ। एक्सरसाइज देख लेते हैं। यस चलिए, सर 5th तो एक्सरसाइज सिंगल में, करेक्ट। हाँ एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 4. क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या लिखा है। ये तो ठोक दिया तुक्के में, मतलब आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आप लोग बार बार मिस आउट कर जाओगे, ठीक है ना, वो रिवीजन है, ठीक है ना, रिवीजन बहुत अच्छे से करना आप लोग, क्लियर, सबसे अच्छे तरीके से Yes, रिवीजन करना है sir. आपने, ठीक है ना, तो ही फ्रूटफुल होगा, ठीक है, रिवीजन बहुत अच्छे Yes, से sir. करना। बस sin to x और cos to x में कन्वर्ट कर दिया इसमें। चलिए तो लेट्स सी क्या हो जाएगा ये अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन 4th। sin x cos of cube x greater than cos of x sin of cube x। तो बेटा एक काम करते हैं, sin cos को कॉमन निकाल लेते हैं, पहले तो इसको इस साइड ले लो, तो sin यहाँ x पे कट कर सकते निकाला, हैं। नहीं कट करेंगे, cos square x माइनस sin square, कभी कट नहीं करते, बताया तो है तुम लोग को यार। नहीं सर, वो जीरो पे उस साइड लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं साइन एक्स और कॉस सर, वैसे किया तो हो गया। सर कोई बात नहीं, बाय फ्लूक आ गया, नहीं करना। बाय सर फ्लूक। अब इधर ध्यान दो, sin x cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, दोनों में इसको अगर एक 2 दे दूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sin 2x cos 2x ग्रेटर देन 0, सही है। फिर एक और 2 दे देता हूँ, तो sin ऑफ 4x अपॉन 4 हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, sin 4x पॉजिटिव कब होगा, तो sin 4x पॉजिटिव कब होगा, ग्राफ 0 बना से लोगे पाई इसका, में। एंगल को 0 से सर पाई सीधा बोल ही सकते हैं ना 0 से पाई में। देखो 0 से पाई बाय 4 x की भैया वैल्यू। sin 4x का तो वो पहले तो तो ग्राफ x बना के लो। लिए होगा ना, हाँ तो x की वैल्यू बोल रहा हूँ। sin 4x की पूछी। चलो अभी ध्यान देखो आप, साइन ऑफ 4x का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो मैंने बताया था हर x की कोऑर्डिनेट को बाई 4 कर देंगे आप, यस 0, और ये पाई बाय 4 लेट्स से पाई बाई 2 है, ये पाई है तो ये बन जाएगा पाई बाई 4, ये बन जाएगा पाई बाई 8, यस सर। ठीक है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इक्वेशन दैट इज 0 से 2 पाई के बीच में। अच्छा तो साइन 4x अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं पॉजिटिव, तो भैया 0 से पाई बाई 4 में है ना, यस खत्म। ठीक है ना, 0 से पाई बाई 4 इज द इंटरवल इन व्हिच साइन ऑफ 4x इज पॉजिटिव, सही है ना। सर साइन एक्स और कॉस एक्स को कॉमन लिया तो उससे आया कॉस स्क्वायर एक्स शुड बी ग्रेटर देन साइन स्क्वायर एक्स, तो वो इंटरवल होता है क्यों 0 ऐसा से हुआ पाई बेटा, बाय। सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे यार, साइन x और cos x दोनों पॉजिटिव हैं 0 से पाई बाई 4 में, इसीलिए इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, हाँ नहीं तो परेशान हो जाते तुम, सर कभी तो कट नहीं cos स्क्वायर करते। x इज ग्रेटर देन sin स्क्वायर x है, तो कैसे सॉल्व, मतलब माइनस कर देना है तो 2 cos। हाँ सर समझ। वो भी कर सकते हो, वैसे डिवीजन कर वैसे सकते कर हो, ही नहीं सारी चीजें सकते कर ना। सकते हो। वैसे करने नहीं, जो मैंने बताया प्रोसीजर यही करना है आपको, कोई भी टर्म हमने कैंसिल आउट नहीं किया इसमें, हमने सबको क्लब किया है, वी हैव नॉट कैंसल्ड एनीथिंग, वी हैव नॉट डन डिवीजन, वी हैव नॉट डन मल्टीप्लिकेशन, तो कोई हमने अपनी तरफ से चीजें ऐड नहीं की है, जैसा सर क्वेश्चन था वैसे सॉल्व किया। यस बेटा, सर ये sin 4x वाले मेथड तो सही है, पर अगर हम cos स्क्वायर और sin स्क्वायर सही करें और फिर वो आपने जो मैक्सिमम वाला रेंज वाला बताया था उससे ट्राई करें तो cos स्क्वायर और sin स्क्वायर वाला मतलब
मतलब cos स्क्वायर और sin स्क्वायर से ही करे और फिर वो आपने एक cos स्क्वायर sin वो स्क्वायर तक बताया कैसे पहुंचे आप? सर मतलब कि sin x into cos x है तो sin x into cos x मतलब sin 2x लिख दिया it should be greater than 0 वो एक कंडीशन ले ली और फिर दूसरी ले ली कि cos स्क्वायर is greater than sin स्क्वायर इतनी मेहनत करनी है, क्यों इतना बड़ा करना है? सर मतलब अगर ऐसे करे तो मतलब कर सकते मैंने हैं ना, तो तो नहीं पर किया डबल ऐसे। क्यों सर करें पर सर? वो 2 ले रहा है तो सर 2 नेगेटिव मिला के भी पॉजिटिव दे दे। दोनों हाँ, तो sin x नेगेटिव into मिला के cos x पॉजिटिव दे होगा ना। देगा, लेकिन हाँ। इतना मेहनत क्यों करना है? केसेस क्यों बनाना है जब एक ही क्लब होके बन रहा है? तो क्लिक नहीं हुआ तो आप ऐसे आपने कर दिया ठीक है, लेकिन अब आपको क्लिक होना चाहिए। पर्पस ऑफ द सर क्लास इज दिस। sin 4x से ही किया है। मैं वही बता रहा हूँ, वैसे भी कर सकते हैं बेटा, लेकिन इतने केसेस हम क्यों लें? नहीं सर मैंने इससे किया है sin 4x वाले मैं से। वही बता रहा हूँ, तुम जो दूसरा मेथड सोच रहे हो वो शॉर्टकट नहीं है, दैट इज अ लॉन्ग कट, और उसमें मिस्टेक करने के ज्यादा चांसेस है। तो उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे, वो अप्रोच ही नहीं देंगे अपने दिमाग को, ठीक है ना? कट करने वाला अप्रोच भी नहीं देंगे, ठीक है? चले क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? √3 - 1 टाइम्स sin थीटा प्लस √3 + 1 टाइम्स cos थीटा सर इक्वल ऐसा टू 2। क्वेश्चन तो शायद एग्जाम में था। देखो करना क्या है, 2 √2 से डिवाइड कर दो ना आप, हाँ है ना? तो √3 - 1/2 √2 ये क्या होगा? साइन ऑफ sin 15 sin 15 π/12 बोल दूं, pi by 12 cos ऑफ π/12 तो क्या आ जाएगा? cos ऑफ थीटा माइनस π/12 ये क्या हो जाएगा? 1/√2 cos π/4। कर लोगे इसके बाद? yes यस और नो? सही है? यस ये मेथड 1 है। दूसरा आप क्या सोच सकते हो वो भी बता दूं मैं। मान लो √3 - 1 टाइम्स sin थीटा लिखा है, ठीक है ना? दिस वन मेथड ऑफ थिंकिंग। ये कब क्लिक होगा? जब √3 + 1/2 आपको याद होगा, ठीक है ना? मान लो आपको याद नहीं रहता है, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है √3 - 1 sin थीटा √3 + 1 cos थीटा = 2। आपने क्या कर दिया? √3 sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस √3 cos थीटा माइनस sin थीटा = 2 लिख दिया। तो अब ये कन्वर्ट हो गया √3/2 sin थीटा प्लस 1/2 सर cos थीटा। यस बेटा? अच्छा हाँ। सर ऐसे किया तो नहीं आया, मतलब मल्टीप्लिकेशन में cos π/2 भी आ रहा था, इसलिए 0 हो गया पूरा। कोई बात नहीं, देख लेते हैं ना कहाँ गड़बड़ हुआ है। तो ये 1 आ जाएगा, है ना? तो ये क्या जाएगा? √3/2 sin थीटा प्लस 1/2 cos थीटा। इसको क्या लिखा आपने? साइन ऑफ थीटा प्लस π/3। क्या लिखा मोहम्मद ने? क्या लिखा इसको? cos लिखा कि sin लिखा? सर cos cos ऑफ में ये थीटा क्या है? माइनस π/3 है, π/6। माइनस π/3 और ये कितना अच्छा हो जाएगा? cos थीटा cos प्लस π/6। बिल्कुल सही लिखा। अरे हाँ सही है। हाँ सही बोल रहा है। cos माइनस cos क्या जाएगा? 2 cos a प्लस b/2 a प्लस b। तो कितना हो जाएगा? थीटा प्लस थीटा 2 थीटा थीटा प्लस 2 थीटा माइनस π/6/2 आ जाएगा थीटा माइनस π/12। सही है ना? हाँ और सर cos ऑफ a माइनस b आ जाएगा। तो a माइनस b कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ π/4 माइनस अरे π/3 हाँ माइनस π/6/2 आ जाएगा ना बेटा? सर थीटा थीटा कट नहीं हो जाएगा? कट कर दिया ना हमने। सर, लेकिन माइनस हाँ, π/3 हाँ, माइनस π/6 कोई बात नहीं, माइनस π/2/2 भी तो माइनस करना पड़ता है ना। a प्लस b/2 a माइनस b/2 हाँ भी सर तो तो करना पड़ेगा। वो मिस कर दिया होगा। हाँ तो बताओ ना क्या हुआ? माइनस हाँ π/4 आ हाँ जाएगा ना? सही है? सर डिवाइड बाय 2 करना भूल गया। बस चलें आगे। लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 7। सर 8th में एक डाउट है, मतलब उसमें सर cos x = mod of 1 minus sin 2x लिखना है कि स्क्वायर करना है? cos square x इसमें is 1 किसने minus किसने क्वाड्रेंट दिया है सिद्धू तो 8th में पॉजिटिव 8th में 8th। हाँ 8th में परफेक्ट स्क्वायर किसका बन रहा है? sin x माइनस cos x का मॉड है वो तो, ठीक है ना? हाँ तो mod ही कर लेना सर। लेकिन उसको खोलना भी तो पड़ेगा ना। क्वाड्रेंट दिया हुआ है सिद्धू। 0 से पाई के बीच में बोल रहा है। दो क्वाड्रेंट दी 0 से पाई के बीच में क्या होगा? π/4 पे ब्रेक कर देना ना आप। सर 2 केस ही लेके कर दिया तो हो बिल्कुल गया। 2 केस लेना ही पड़ेगा। यू हाँ। हैव टू टेक 2 मैंने केसेस। देखे ही नहीं। पहले π/4 तक cos बढ़ा है। बिल्कुल ठीक है ना? कर लोगे ना आप? हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सर 9th वाले में 3 ही बार कट कर रहा था इसीलिए। सर 7th वाला भी था। 0 वाला भूल तो नहीं गया? 7th वाला? हाँ सर 7th वाले में क्या दिया हुआ है?
सेवेंथ वाले में दिया है आपको माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, तो ग्रेटेस्ट पॉजिटिव सोल्यूशन क्या होगा इसका? 1 प्लस साइन की पावर 4x कॉस स्क्वायर 3x। तो इसको बेटा यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सर ये तो मैंने वैल्यूज डाल के कर दिया। इसको ऐसे कर लो ना आप, देखो सर sin 4x 0 होना चाहिए। साइन ऑफ 4x बाउंड्री कंडीशन से हम करेंगे इसको, ठीक है ना। देखो अच्छा ये वाली क्वांटिटी 0 से 1 है, प्लस 1 करेंगे तो 1 से 2 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। ये वाला माइन 0 से 1 है, ठीक है ना। तो जब दोनों मैचिंग कब होंगे? जब ये 1 को टेंड कर जाए और ये 0 को टेंड कर जाए, ठीक है ना। साइमल्टेनियसली कब हो रहा है चेक कर लो आप, अच्छा इंटरसेक्शन ले लो, ठीक है ना। सर इसको रिप्लेस करके किया cos क्यूब को cos स्क्वायर को साइन में, तो 1 1 कट गया तो उनका सही है। सम 0 आ रहा था, तो सही है, सही है, कर दोनों सकते हो 0 ही वैसे। होने चाहिए। स्क्वायरिंग थे मतलब सारे इसलिए। यस यू कैन डू इट, वैसे भी कर सकते हैं। 9th वाला देखें, अब 9th में डाउट है क्या? आज से 3 ही बार कट हो रहा था इसलिए। 9th वाले में क्या दिया आपको? 9th वाले में आपको दिया है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस। तो ये मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ हम कंपेयर करते हैं किससे, पता है? x by 30 से। इज इट क्लियर? यस मॉड ऑफ साइन एक्स बना लेता हूँ। हाफ एग। मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 पाई में, तो 0 से पाई और पाई से 2 पाई, ठीक है ना। और x अपॉन 30 वाला जो ये ग्राफ है, ये x अपॉन 30 वाला ग्राफ है, तो ये 2 पाई पे वैल्यू क्या देगा? 1/5 समथिंग देगा ना। बहुत छोटी थी। यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से तो 1 2 3 बार 3 बार हो गया ना, 4 हो गए ना। 4 हो गया ना। सर वो चार। छोटा एकदम नीचे, उसको 2 मतलब 2 बार ही कट कर रहा है ना वो। बिल्कुल 2 बार कर रहा है। आओ एक ये 2 होगा, एक तो यहाँ से शुरुआत यहाँ से हुई है, क्लोज इंटरवल है, तो ये भी पॉइंट आएगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। तो 4 सोल्यूशन तो आ रहे हैं बिल्कुल प्यार से, कुछ करना ही नहीं हाँ पड़ा सर इसमें। मुझे लगा वो एक ही है, वो नीचे एकदम छोटा। एक कैसे बेटा? एक सर यहाँ यार पे एक से बार थोड़ी वापस पास होगा। बताओ ना, मेरा मैं इसमें नेट क्या होगा? चेंज 2 ही कर वो रहा एक था और। ना इसलिए। सिद्धू आवाज इसमें नहीं आ डाउट है रहा। क्या? 9th वाले में तुमको डाउट है क्या? नहीं सर मेरा भी 3 आ रहा था। कैसे मैं 3 आ रहा है? बोला ये था देखो ना, ग्राफ बना है ना, 2 ग्राफ बने हुए हैं, एक ये साइन एक्स वाला ग्राफ है और एक ये लाइन का ग्राफ है। देखो ना, 3 बार कट कर रहा है, 4 बार कट कर रहा है, 3 बार तो अंदर ही कट कर रहा है, एक बार 0 क्या को भी। पापा आपने लाइन वाला ग्राफ बनाया कैसे? स्ट्रेट लाइन है ना ये, y इज इक्वल टू, ये लाइन बनी हुई है ना, y इज इक्वल टू x by 30। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन तो है, हाँ ठीक है, ओके स्ट्रेट लाइन है आपके लिए, है ना। नेक्स्ट 10th 11th 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th क्वेश्चन में क्या दिया है? 16 की पावर। ये तो क्लासरूम क्वेश्चन लग रहा है p मुझे ले यार। ले। हाँ सर। हाँ सर 11th p और is a 16 classroom by p। question, क्लासरूम क्वेश्चन है, कर लेना, ठीक है ना, वीडियो देख लेना। 12 13 14 12 मुझे लगता है डाउट हो सकता है। 12th आ गया, ये तो भी हाँ। क्लासरूम है, 12th भी क्लासरूम है, हो गया Yes. सर। सर 12th आ गया डाउट सर। हो गया। 12th ये भी क्लासरूम में करवाया। करवाया था, मस्त जब आपको बड़ा लास्ट में करवाया था ग्राफ वाला, है ना। 13 Yes. 14 23 सर। 15 16 17 15th में वो सर एक बार 14 14 में क्या लिखा है? लॉग 14th वाला देख लेते हैं। हुसैन लॉग देख के थोड़ी घबराहट हो जाती है, कुछ भी बोलो तुम्हें, सच बताओ हुसैन। उसका ही सॉल्यूशन मैं लेके आऊँ, ठीक है ना। आज जो आपका डिस्कशन होगा वो इसीलिए ही डिस्कशन होने वाला है, प्लस कुछ बच्चे जिन जिनको कुछ टॉपिक में डिफिकल्टी होती है, ठीक है ना, या चीज़ें भूल जाते हो, ठीक है ना, तो उसका ही सॉल्यूशन एक लेके आए हैं। चलो अब इसको देखते हैं, ठीक है ना। log ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई बेस 2 माइनस log ऑफ कॉस एक्स बेस 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ? क्या हो जाएगा? log ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बेस 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। इस और एक cos x यहाँ पे आ जाएगा नीचे। cos x हाँ। ध्यान क्या रखना है? हाँ cos x को पॉजिटिव होना है, sin x प्लस cos x को पॉजिटिव होना है, ठीक है ना। जब आंसर आएगा इसको अपन चेक कर लेंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पे? sin x प्लस cos x अपॉन cos x इज इक्वल टू सर इसको 10x लिख दो। माइनस हाफ। 1/2 10x plus 1. तो क्या हो जाएगा? सर सिर्फ 1/2 ना। 10x हाँ प्लस सर 1 माइनस नहीं आएगा ना सॉरी पहले तो। 2 रेज टू माइनस 1, इसको ऐसे लिखना चाहता था मैंने, माइनस हाफ लिखा, 2 रेज टू माइनस वो 1। पावर ही लिख दी। तो ये क्या हो जाएगा? 10x प्लस 1 इज हाफ, हाँ तो यस 10x इज माइनस हाफ, माइनस ठीक है ना। तो x क्या आ जाएगा? tan इनवर्स माइनस हाफ, यस ओके सही है। Yes.
ओके अरे, नेक्स्ट जो आप Yes, नेक्स्ट बेटा। ईयर पढ़ाओगे इनवर्स, वो मतलब ये हमारे फेज 1 फेज 2 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है, छोटा है सर वो। सब कुछ छोटा है, ट्रिग्नोमेट्री से सब चैप्टर छोटे हैं फिर, ठीक है, अच्छा। जल्दी खत्म हो। सर यस बेटा। सर मैंने 1 को log 2/2 लिख दिया, तो उसमें कुछ गलती तो नहीं? कुछ भी नहीं, सही है। तो वही तो लिखना। कुछ गलती तुम्हारा आया अलग आंसर तो तुम बताओ ना, तो हम बताएंगे ना क्यों गलत हुआ। ठीक सर है, नहीं मतलब इस क्वेश्चन में आ गया, दूसरे क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। नहीं नहीं आप हमेशा लिख सकते हो लॉग, जैसे कहीं 0 लिखा है तो उसको log 1 लिख सकते हो आप, ठीक है ना, हमेशा ही होता है, तो उसमें कुछ गलत नहीं कर रहे हो, ठीक है। यस सर। सर 15th वाले में ऑप्शन सी क्यों करेक्ट क्यों नहीं हुआ? लेकिन क्या है वो मत करना जो बताऊं मैं आपको, बहुत बच्चे sin x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा मत करना, किसी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड अपनी मर्जी से मत करना, ठीक है ना। क्वेश्चन अपन ने नहीं बनाया, क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है, बढ़ाना नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं करना, उसके पीछे रीजन है, sin x का भी 0 हो रहा होगा तो 0 into 0 will become 0 ना, भाई 0 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे तो 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ऐसा अपन नहीं करते, ठीक, फिर तो क्वेश्चन देने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग स्टूडेंट था, उसने क्या किया, sin x से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया और फाइनल आंसर लेके आ गया n पाई। सर sin x से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा? सर पर क्या पता, अरे लोगों को होता है थोड़ा बहुत इच्छा रहती है, कर दिया sin x से सर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 1/cos क्या 10 में कन्वर्ट हो गया, सीखता था, n पाई सॉल्यूशन लेके आ गया, ठीक है ना। टर्म खुद की मल्टीप्लाई कर दी, बाकी सब गायब कर दिया, लास्ट में रखी खुद की टर्म, बना लो, ठीक है ना। चलें आगे, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। सर 15th का सी ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं है सर? 15 का सी करेक्ट क्यों नहीं होगा, तो 15 का सी आया कैसे, पहले तो वो देखना हमने पड़ेगा। ग्राफ बनाया। हम भी बना लेते हैं, आपने बनाया तो हम भी बना लेते हैं, देख लेते हैं 15 का ग्राफ बनाओ, क्या आ जाएगा, sin x हाफ से छोटा, mod sin x। mod sin x है क्या, अच्छा mod sin x है, तो मेरा भी 15 ही आया, मतलब सी आया है, सी किसे आया? बना लेते हैं, चलो काफी ज्यादा कंफ्यूजन है बच्चों में, तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई, mod sin x हाफ से छोटा, हाफ भी बना लेते हैं, तो ये 0 से π/6 एक इंटरवल हो जाएगा और ये 5 π/6 से 5 हो जाएगा ना। यस। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर आप n की वैल्यू 0 रखते हो तो सी ऑप्शन क्या बता रहा है, π/6 से 5 π/6 बता रहा है, वो थोड़ी ना सही होगा। अच्छा अरे, सर आंसर क्या उल्टा है? समझ लिया। आंसर क्या देगा, आंसर है 0 से π/6, इसके बाद आपको क्या करना है, 0 क्लोज है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और एक्चुअली अगर मैं लिखूं जो मुझे 2n पाई के फॉर्म में लिखना है, तो आंसर एक्चुअली है -π/6 से π/6, और फिर मुझे इनमें 2n पाई ऐड करना है। सर पर ये तो ऑप्शन कोई भी नहीं बता रहा है मेरे भाई, नन आंसर मेरे भाई दीदा ना। यहाँ पे नन बता रहा है, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखना, जेई में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ऐसा, उसमें बोलते हैं विच ऑफ द इंटरवल सेटिस्फाइज द गिवन आंसर, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट योर आंसर वुड बी गिवन, यू हैव टू फाइंड आउट व्हिच सेट विल बी द सबसेट ऑफ द गिवन आंसर, ठीक है ना। ध्यान से करना, तुम्हारे जैसे बच्चे नन ऑफ दिस करके आ जाते हैं उसमें भी, तो ये चीज गलत हो जाती है, ठीक है ना। लास्ट ईयर जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना, तो क्वेश्चन अच्छे से रीड करना। 2n पाई माइनस π/6 से 2n पाई प्लस π/6 होगा ना इंटरवल। हाँ आंसर वही वाला सर इसका, ठीक है। यस सर। देखो विच ऑफ द सॉल्यूशन सेट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी, तो अगर पहला हम देखें n की जगह 0 रखूंगा तो 0 से π/6, ठीक है ना, 0 से π/6, तो कौन सा सेट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे, सर ए और बी दोनों सेटिस्फाई कर, क्या आ रहा है, which तो of the ए और following बी set दोनों सेटिस्फाई 0 कर, से सेटिस्फाई कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या होगा, 2n पाई डालना पड़ेगा ना, अगर n की वैल्यू 1 डाल दूं मैं तो क्या आ जाएगा, अच्छा ये तो आपका आंसर आ जाएगा n पाई, बताओ क्यों n पाई, क्योंकि पीरियड अब इसका n पाई हो गया ना, मतलब पाई इसका पीरियड हो गया, क्यों मॉड कर दिया ना आपने, पहले तो 2 पाई पीरियड था, पीरियड पाई है, ऑप्शन नहीं होगा, इसका जो आंसर आएगा वो आना चाहिए n पाई माइनस π/6 से n पाई प्लस π/6। हाँ सर वो पता चल गया, पर सर अगर अब हम इसके ऐसे क्वेश्चन के देखें अंदर
बी जो आपका आंसर आ जाएगा बी, द सेट ऑफ द सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी दिस इज लेस देन जीरो। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, जो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। ए ऑप्शन बी ऑप्शन दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। और अगर सिंगल करेक्ट है, आएंगे ना सबसेट, ठीक है ना, यस ए और बी दोनों कर रहा है क्योंकि दोनों इसको इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है इसने कि कंप्लीट सेट, ठीक है ना, राइट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है ना, तो उस केसेस में हमको पूरा ढूंढना पड़ता है कि भाई किसके अंदर पूरा है। ओके सर तो यूजुअली तो ये मतलब वो यूनिट वाला करते हैं तो उसमें 2n पाई लिखते हैं ना सर। बट बेटा 2n पाई क्यों लिखते हैं, क्योंकि उसका पीरियड 2 पाई होता है। अच्छा हाँ, इधर मॉड किया इसीलिए n पाई हो गया। मॉड किया इसके लिए इसका पीरियड पाई हो गया। अब tan का पीरियड पाई होता है, मॉड करूंगा तो π/2 पीरियड हो जाएगा। अच्छा यस सर। सर पर पीछे आंसर तो नन ऑफ दिस था, तो मतलब वो कंप्लीट सेट ही पूछा हुआ क्वेश्चन में, कंप्लीट करना है ना, ठीक है ना। अब भाई सिंगल करेक्ट में 2 आंसर सही कहां से हो सकते हैं? तो नन इज द कंप्लीट आंसर, ठीक है। चले हाँ सर। ओके चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 कौन सा पूछ रहे हो? 18 बोल रहा है सर वो। 18 में बेटा देखो क्या लिखा है, y इज इक्वल टू 2 sin x और y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 लिखा है। रेंज निकाल। अब ये देखो पहले तो चेक कर लो भाई इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है देखो सर, वो आएगा -54। डिस्क्रिमिनेंट इसका आ जाएगा b स्क्वायर 4 माइनस ऑफ दिस, तो नेगेटिव आ रहा है ना d, नेगेटिव -54। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, कहाँ पे आ जाएगी, -b/2a सर अच्छा हाँ माइनस कर रहे हो 1/5 पे मिनिमम वैल्यू आ जाएगी ना। यस और -1/5 पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 × 1/25 2.7 आएगी -2/5 + 3, तो ये 1/5, तो ये 3 - 1/5 आ जाएगी, है ना। होगी would be round about 14/5, सही है ना, 2.7 है। तो ये गरीब बेचारे की वैल्यू -2 से 2 है, तो कहीं मिल ही नहीं सकती। देखो कब हमें ग्राफिकली करना है, बाउंड्री कंडीशन चेक करना होता है जब दोनों ऐसे फंक्शन है जिनको आप क्लब नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक अरिथमेटिक पॉलिनोमियल है, या एक लॉगरिथमिक है और एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शंस कभी क्लब नहीं होते। एक्सपोनेंशियल है और ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है और अलजेब्राइक है, तो ये कभी क्लब नहीं होते। फ्रैक्शन पार्ट है तो एक भी क्वेश्चन आया ही नहीं सर। बेटा अपन अभी कौन सा आईआईटी देने जा रहे हैं कल, है ना। अपन कल आईआईटी नहीं दे रहे, अपने पास बहुत टाइम है, बहुत चैप्टर पढ़ने हैं, सब चैप्टर में सब यूज होगा, लॉग से पीछे छूटा नहीं है। 12th में पहला चैप्टर भी फंक्शंस पढ़ना है, ठीक है। भिगो के तुमको क्वेश्चन मिलेंगे, भिगा के देंगे सर। अकेला मैथ्स थोड़ी केमिस्ट्री में भी यूज होगा ना पूरा, बिल्कुल सब जगह यूज होगा, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तो मैंने बता दिया था आपको, लेकिन देखना है ना वो केमिस्ट्री में आपको काम आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन कम करने पे वो समझ जाए यार। भूल गए कि लॉग टेबल देखना बताया था तुमको। हाँ हाँ सर, सर थोड़ा याद है। हाँ सर बताए। तो पूरा ही याद हो तो एक बार देखेंगे तो याद आ जाएगा। यस आगे चलते हैं। 19, 20, 21, 21 21 चलिए इसमें तो 11 वैल्यूज डाली इसमें भी। क्या बात कर रहे हो 21 में टोटल 9 आ गई। नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाली बहुत सारी, 17 जितनी डाली फिर आ गए। 21 में क्या देखो, 21 में क्या है, 21 में क्या रहा है आपके पास, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस फ्रॉम दिस इन 0 to π/2 sin 5 थीटा cos of 3 थीटा sin of 9 थीटा cos of 7 थीटा। तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, साइन आ जाएगा sin of 8 थीटा प्लस sin of 2 थीटा, है ना। ये क्या जाएगा sin of 16 थीटा प्लस sin 2 थीटा, सही है। कट गया 2 sin 8 थीटा cos 8 थीटा sin of 8 थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ 2 sin 8 थीटा, तो सीधा लिख देना थीटा इक्वल टू cos 8 थीटा n/8। यस sin 8 थीटा इज इक्वल टू 0। तो दो सॉल्यूशन आ जाएंगे यहाँ से, दो टाइप के, ना। एक आ जाएगा आपके पास sin of 8 थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो वो आ जाएगा, और 2 cos of 8 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सही है ना। कर लोगे सर 8 थीटा मैं तो ऐसे किया, sin 8 थीटा इज इक्वल टू sin 16 थीटा, तो 16 थीटा को लिख दिया 16 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n 8 थीटा।
वहां से एनालिसिस करने के लिए n बार बार डालना पड़ेगा अलग अलग। सर ये हाँ, साइन उस में पे जब वही भी डालते हैं ना किया। वैल्यू जनरल, तो उसमें ज्यादा मेहनत लगती है प्रिंसिपल बिल्कुल, निकालने इसीलिए में। तो तुमको मैंने पहले दिन से बताया कभी साइन में हम लिखते ही नहीं है ना। हाँ अरे आप सर, पाई बाई अगर टू हम माइनस कर दो ना यार कॉस में करके। सर वो हसन क्या आप डाले थोड़ी रोशनी, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? सर वो कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दिया और फिर मतलब दोनों को इक्वल टू 0 इक्वेट कर दिया और फिर निकाल दिया। ठीक, कैसे 0 से इक्वेट कर दिया मतलब समझा नहीं। सर मतलब वो साइन 8 थीटा और साइन 16 थीटा है तो उसको कॉस 12 थीटा और साइन 4 थीटा कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। अब यहाँ से मेरे हिसाब से कर लोगे ना आप लोग। थीटा n पाई बाई 8 है तो वैल्यूज सॉल्यूशंस भी क्या डालनी है है? सर। 0 पाई बाई 8 चल जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा 2 पे, 3 पे, 3 पाई बाई 8 आ जाएगा, 4 पे, पाई बाई 2 आ जाएगा, खत्म है ना। बिटवीन 0 टू पाई बाई बोल रहा है क्या? नहीं, इन बोल रहा है, तो ये दोनों भी ले लेना है आपको, सही है ना। यहाँ से 5 सोल्यूशन आ गए, 5 सॉल्यूशंस वर ऑब्टेन फ्रॉम हियर। यहाँ से कर लोगे। हाँ सर, हो जाएगा सर। ज्यादा डिफिकल्टी होती साइन 8 थीटा का ग्राफ बना लो ना आप, बना लोगे ना साइन 8 थीटा का ग्राफ, ठीक तब है। मैंने इसमें किया था 8 थीटा को x ले लिया, उसको 2x ले लिया, तो सॉल्यूशन 8 मतलब डिवाइड बाय 8 हो गए। हाँ, हर वैल्यू को 8 से डिवाइड करना है। जैसे cos 8 थीटा का ग्राफ बनाओगे तो आपको हर x को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 0 से जो पाई बाई 2 में ला रहे थे अभी, वो 4 पाई तक में ग्राफ बनाना है आपको, ठीक है ना। तो 4 पाई तक में एक तो ये आ गया पाई बाई 2 तक, फिर नीचे चला गया, फिर कहाँ जाएगा, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में 0 रहेगा, फिर 2 पाई में आएगा। तो पता चला 0 से 2 पाई में 2 सोल्यूशन आ गए, फिर 2 पाई से 4 पाई में और 2 आ जाएंगे, तो टोटल 4 सोल्यूशन यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है ना। निकालने की भी जरूरत नहीं, ओरली कर सकते हो, 9 सोल्यूशन, ठीक है ना। हाँ फटाफट, यस सर। नेक्स्ट चलिए 23rd देख लेते हैं अभी। 23rd तो उसमें सिंपलीफाई होके उतना आ गया Yes, sir, cos स्क्वायर 23rd भी a plus 2x इक्वल टू 1। ठीक है, देख लेते हैं। चलो 23rd में क्या दिया हुआ है सर 22 थर्ड में? भी डाउट है। 22nd बेटा अभी के लिए आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपने कॉम्प्लेक्स पढ़ा है तो आप कर सकते हो। 22nd में क्या दिया है, साइन x प्लस आयोटा कॉस x, साइन प्लस आयोटा कॉस अपॉन 1 प्लस आयोटा। क्या बोल रहा है, प्योरली इमेजिनरी है। तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट टाइप ऑफ एन बोलते हैं ना, रेशनलाइज करते हैं जैसे, वैसे इसी को कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को रेशनल बनाने के लिए, तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन प्लस आयोटा कॉस इंटू 1 माइनस आयोटा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन माइनस आयोटा साइन प्लस आयोटा कॉस माइनस आयोटा स्क्वायर कॉस अपॉन 1 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन प्लस कॉस प्लस आयोटा टाइम्स कॉस माइनस साइन अपॉन 2, सही है ना। हाँ यस अब बोल क्या रहा है, दिस हैज टू बी प्योरली इमेजिनरी। क्या बोल रहा है, प्योरली तो मतलब इमेजिनरी s के लिए क्या प्लस c रियल बाई पार्ट 2 जीरो होना 0। चाहिए ना। हाँ रियल पार्ट क्या है, साइन प्लस कॉस बाई 2 शुड बी 0, मतलब साइन प्लस कॉस शुड बी 0। निकाल लोगे ना इनइक्वालिटी है तो, ये तो इक्वेशन कर लोगे ना, यस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का फॉर्म है तो, है ना। सर लेकिन सर साइन आंसर प्लस बी आ कॉस रहा बाई है। 2 साइन प्लस कॉस बाई 2, सर साइन प्लस कॉस बाई 2 की कोई वैल्यू रहेगी तो भी वो इमेजिनरी रहेगा ना। इमेजिनरी नहीं समझे नहीं आप। आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, उसने बोला है कि क्या थीटा की वैल्यू होगी, मतलब क्या ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल होगा जिसकी वजह से प्योरली रियल हो जाए या प्योरली इमेजिनरी हो जाए। अब प्योरली रियल का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट 0, प्योरली इमेजिनरी का मतलब होता है रियल पार्ट 0। कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रियल, एक होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी वो पार्ट होता है जो आयोटा के साथ जुड़ा होता है, रियल वो पार्ट होता है जो आयोटा से जुड़ा हुआ नहीं होता है, दैट इज अ रियल कांस्टेंट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रियल कांस्टेंट है, ठीक है ना, साइन प्लस कॉस, और ये आयोटा के साथ जुड़ा है तो इमेजिनरी पार्ट है। अब अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए, तो ये रियल पार्ट नहीं होगा तो ही प्योरली इमेजिनरी होगा ना। ये रियल पार्ट 0 हो जाए तो सिर्फ ये बचेगा आयोटा वाला, वो प्योरली इमेजिनरी नंबर हो गया ना, ठीक है। प्योरली इमेजिनरी का मतलब ये होता है बेटा, रियल पार्ट नहीं होना चाहिए उसका, ठीक है। यस सर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं, रियल और इमेजिनरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 23rd।
क्या लिखा है? द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स a, x satisfying this. तो sec स्क्वायर माइनस 1 क्या लिखा जाएगा? tan स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको? सर इसको cos स्क्वायर में करके करे तो कर सकते हो। मतलब उससे आया 1/a² - 1, उसकी रेंज निकाल दी तो उसकी लीस्ट वैल्यू 1 ही थी तो उसको 1 से इक्वेट कर दिया। फिर ठीक है। आगे पेयर्स निकालनी थी, वो फिर कैसे निकाल? देखो ना मैं यहाँ से कंक्लूजन कैसे निकाल रहा हूँ, आपको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है जहाँ से कुछ कंक्लूजन निकल पाए ना, ठीक है ना। तो ये sec स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर हो जाएगा, और tan स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? the order pair which will be satisfying this. तो बेटा ये तो देखो ऐसा हो रहा है tan स्क्वायर a प्लस 2 टाइम्स x इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि a को तो नेगेटिव होना ही पड़ेगा, सॉरी a को फिर भी नहीं होगा, 0 होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, a को 0 होना पड़ेगा, नेगेटिव भी नहीं चलेगा। a स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, नेवर बी नेगेटिव, ठीक है ना। देखो कंक्लूजन हमने ड्रॉ कैसे करा, tan जो है वो स्क्वायर में है तो ये वाली क्वांटिटी क्या है? पॉजिटिव है, और ये वाली नेगेटिव है। ए की कोई भी वैल्यू ले लो आप, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बराबर कब होगा? जब वो इंडिविजुअली 0 हो। तो a 0 आ गया, तो पता क्या चला? tan स्क्वायर 2x क्या आ गया? 0 आ गया। अब निकाल लोगे ना यहाँ से? हाँ भाई a तो 0 आ गया, तो ऑर्डर पेयर जो बनी उसमें 0, समथिंग लिखा जाएगा, 0, समथिंग लिखा जाएगा। वो समथिंग क्या है? x की वैल्यू आ जाएगी। पर x तो फिर n/2 हो जाएगा और वो तो tan में डाल ही नहीं सकते। क्या आ रहा है यहाँ से? 2x इज इक्वल्स टू n/2 आ रहा है आपके पास, है ना? नहीं सर, x इक्वल टू 2x इक्वल टू n पाई आएगा, तो x इक्वल टू n/2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू n/2 आ गया, तो क्या आप नहीं डाल सकते? सर तो tan में कैसे डालेंगे? क्यों नहीं डालेंगे? π/2 तो चला जाएगा ना, इसको क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा ना। अच्छा हाँ, पर वो जाके पाई बन जाएगा ना। 2x ठीक पे है तो सर। हाँ π/2 डाल सकते हैं। अरे x में पाई नहीं डाल सकते हैं। हाँ हाँ सर, राइट सर। 2x में तो π/2 डाल सकते हो ना आप, x तो फिर π/4 हो जाएगा ना। यस सर, हाँ सर। सही है ना सर अब तो सर निकाल क्या ले। बोला, आप नहीं समझा। देखो क्या हम बोलना चाह रहे हैं यहाँ से, देखो क्या क्या वैल्यूज डाल सकते हो, चलो चेक कर लेते हैं। 2x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपके पास n पाई, x आ जाएगा n/2, सही है ना। तो सॉल्यूशंस क्या आ जाएंगे? 0, π/2, पाई, और क्या जाएंगे? -π/2 भी चलेगा ना। कहाँ से कहाँ तक पूछा? -π से पाई पूछा ना, -π से पाई। ठीक है ना। तो ये नहीं चलेगा। अब ये वैल्यूज पुट कर लो आप, tan ऑफ 0 0 चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या जाएगा? x की जगह जब मैंने π/2 डाला तो 10 पाई हो जाएगा। चलेगा चलेगा ना बेटा, क्यों नहीं चलेगा? सर sec स्क्वायर इन्फिनिटी को चला जाएगा। जाने तो ना, अपने को क्या है, sec स्क्वायर से हमें क्या लेना देना? सर क्योंकि इक्वेशन स्टार्ट की थी तब sec स्क्वायर के टर्म्स में थी, तो फिर उसको भी तो चेक करना ही अरे पड़ेगा। क्यों इन्फिनिटी जाएगा? 1 को जाएगा ना बेटा, पाई पे है वो, क्यों जाएगा? π/2 पे 2x का तो पाई पे जाएगा ना फिर। सर ये पर तो वो x sec की वैल्यूज स्क्वायर, है। अच्छा अबे हाँ कहाँ जाएगा इन्फिनिटी पे? कहाँ जा रहा है? हाँ π/2x है तो 2x कहाँ जाएगा? पाई पे जाएगा। तो पाई पे तो tan की वैल्यू 0 को जाती है, बिल्कुल ठीक ही है ना। तो π/2 आ जाएगा और 0, -π/2 आ जाएगा, ठीक है ना। आपके यहाँ से आ जाएंगे 3 सॉल्यूशंस, 3 ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे। यस, सी का अपना 1 को जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। मेरे को एक ऐसा डाउट था कि सर कोई भी क्वाड्रेटिक के नॉन रियल रूट्स भी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में लाई करेंगे ना? नॉन रियल? यस सर। नॉन रियल तो रियल एक्सिस पे लाई नहीं करेंगे, फिर सर ये -इन्फिनिटी तो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर नंबर होता क्या है? बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। आप स्कूल में पूरा पढ़ लिया, वहाँ पूछा नहीं तुमने। तो वो आता ही नहीं है तो सब पूछने का तो सवाल ही नहीं है। तो कोई टेंशन मत करो, जब कॉम्प्लेक्स अपन शुरू करेंगे तब मैं तुमको सारा बताऊंगा ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या है, उनका यूज क्या है, क्यों पढ़ते हैं, क्या रीजन है। बाकी पीएचडी तो असन ने की है, थोड़ा बहुत रोशनी वो भी डालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। सर ये मतलब क्या किया लास्ट 5 मिनट में? वो लाइट चली गई थी तो पीसी बंद ही हो गया। नहीं बेटा, अभी हमने 23rd क्वेश्चन किया है। 23rd तुम्हारा क्लियर है? हाँ सर वो क्लियर हो गया, पर वो आप बोल रहे थे वैल्यूज डाल के चेक करते फिर बंद हो गया। हाँ तो वैल्यूज डाल के आप चेक कर लो। तो π/2 पे tan की वैल्यू पाई पे जाएगी, तो tan पाई क्या होता है? 0। हाँ ठीक है ना। सेम -π/2 पे भी माइनस। अच्छा मतलब चेक किया है ना सर आपने वो डाल के? बस 3 पॉइंट्स ही तो चेक करना है, तीनों को चेक कर लो आप, ठीक है ना। ओके यस सर। ओके चलो नेक्स्ट 24 25। सर yes बेटा, टेल मी
सर 25th में इंक्लूसिव ब्रैकेट चाहेंगे ना? 25th वाले में? हाँ सर। 25th वाले में इंक्लूसिव मतलब क्या इंक्लूसिव बोल रहे हो? क्या वैल्यू इंक्लूसिव होनी चाहिए? सर मतलब 0 और 2 दोनों आ सकते हैं ना? अच्छा, 0 कैसे आएगा बताना। सर एक बार 23rd वाला एक्सप्लेन कर दो। 23rd वाला? हाँ सर, वो लाइट बंद हो गई थी। बेटा हमने क्या कर दिया, tan sec स्क्वायर माइनस 1 को tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। यस फिर सर। tan स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद हमने बोला tan स्क्वायर किसी नेगेटिव स्क्वायर के बराबर तो हो नहीं सकता, तो 0 के बराबर ही होना पड़ेगा उसको। तो a यहाँ से 0 आ गया। दिस कैन नेवर बी इज नॉट पॉसिबल, नो, है ना। नो, हाँ, इट विल a को ऑलवेज 0 बी होना नेगेटिव। पड़ेगा, ठीक है ना। तो a को 0 होना पड़ेगा। तो जब हमने इसको सॉल्व कर दिया तो पता चला a + 2, ठीक है ना, ये वाली जो क्वांटिटी है उसमें a तो 0 हो गया, तो tan स्क्वायर 2x इक्वल टू 0 को सॉल्व किया हमने, ठीक है ना। हाँ सर, अब हो जाएगा। वहां से हमारे पास सोल्यूशन आ गया। क्लियर? ये 4 सोल्यूशन है Yes, जिनको sir. हमने चेक किया। ओके, अब क्या बोल रहे हो, क्वेश्चन नंबर 5th सर उसमें उसमें y cos equals थीटा to 0 नहीं होगा ना? 25th में अरे बताओ। हाँ बताओ। हाँ सर समझ आ गया। cos थीटा 0 नहीं होगा इसलिए वो। यस, ठीक है। यस सर। चलो 26, 27, 28, 28 में क्या दिया है, a स्क्वायर प्लस 2a और ये कोसिक स्क्वायर दिया है। तो इसको कैसे कंक्लूजन निकालोगे, परफेक्ट स्क्वायर बना लेगा इसका। a स्क्वायर प्लस 2a है तो +1 कर दो आप। हाँ सर, रेंज ही निकालनी हो। बस कोसिक स्क्वायर π/2 a + x - 1। भाई जेई में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना आप, आपसे बनने चाहिए। अब a + 1 का होल स्क्वायर कोसिक स्क्वायर थीटा -1 इज कॉट स्क्वायर, नो, सही है ना। अब ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया 23rd, किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, दोनों को 0 होना पड़ेगा ना, तो a को -1 होना पड़ेगा, सही है। हाँ कर लोगे ना अब यहाँ से। हाँ सर यस बेटा, डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर बना दे। डायरेक्ट कॉट स्क्वायर नहीं, कोसिक स्क्वायर को 1 सपोज कर ले और फिर सॉल्व किया। क्या बात कर रहे हो, तो a इज इक्वल टू -1, तो उस पे सॉल्व कर दिया कोसिक के। क्या बात है, वेरी गुड। सर कर सकते हैं। ऐसे कैसे आपने सोचा श्रीमान? सर मैंने सोचा कि a स्क्वायर प्लस 2a ऑलरेडी है, तो फिर +1 +1 डाल देते। देते। अरे 1 डाल दे, बिल्कुल सर पर 1। सपोज तो कर ही सकते हैं ना, हमारी मर्जी अरे से। बिल्कुल, तुम तो जो चाहो तुम ले सकते हो। तुम कोसिक को 2 ले लो, क्या दिक्कत है, √2 ले लो। अरे सर पर क्यों नहीं ले सकते सर, क्यों नहीं ले सकते? अभी फीलिंग करेगा कि आज 2 लेना है तो 2 ले लेंगे। तुमने 1 अगस्त को किया होगा तो तुमने उसको 1 ले लिया, अभी 2 अगस्त को करो तो 2 ले लेना। सर पर अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है और कोसिक तो स्क्वायर परफेक्ट तो 1 स्क्वायर ले ही ही सकते बनाना हैं ना है, वैल्यू। परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है हमको, लॉजिकली करेंगे काम, ठीक है। सर ले ही सकते हैं पर ये वैल्यू ले सकते हैं, मैं बोला तुम 2 भी ले सकते हो, तुम 3 भी ले सकते परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा ना। हो। तो फिर परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है, वही बता रहा हूँ। और तुम बोलते हो नहीं सर ले सकते हैं, ठीक है ना। या तो तुम हसन ढीला बोल दो या ढीला हसन बोल दो, बात तो एक ही है ना, हाँ है कि नहीं। तो तुम परफेक्ट स्क्वायर बना लो या 1 ले लो, ठीक है ना हसन, ठीक है ना। तो आई गेस अब इसके आगे आप लोग कर लोगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कशन कंटिन्यू सर, करेंगे। पता ही नहीं चला कि Yes, sir. आप बोल रहे हो कि चलेगा कि नहीं चलेगा। बेटा वो तुमने जो एजम्पशन किया वो हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि चलेगा। अच्छा तो आप बोल रहे हो सर चलेगा, तो मैं बोल रहा हूँ हाँ चलेगा, मैं क्या बोलूँ। सर पर अब तुम क्या ज्यादा नॉलेजेबल हो, तुम एजम्पशन ही वो करते हो जो आंसर होता है, तो फिर हम अब क्या बोल सकते हैं, हम रोक भी नहीं सकते। जो बोल सकते हैं एक्स्ट्रा टैलेंट है उसको हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है ना। ओके सर मैं भी Yes, कंफ्यूज हो गया था कि आप सरकास्टिकली बोल रहे हो या मुझे सच अभी में तक बोल रहे नहीं हो। पता चल रहा है। हसन 1 जो तुमने लिया वो 1 क्यों लिया उसका रीजन मैंने दिया, ठीक है ना। हाँ ओके
हाँ सर। अब क्लियर है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है, तो 25 तक हम लोग सेशन को रखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी दूसरे पीसीबी के स्टूडेंट्स भी आ गए हैं हमारे पास, सो लेट्स डिस्कस, जिसके लिए मैंने मीटिंग रखा था। ठीक है ना, फर्दर डिस्कशन हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, तो सिंगल करेक्ट का 25th क्वेश्चन तक हमने 25th कर लिया, 28th तक था। 28 ठीक है ना, सिंगल करेक्ट के 28 तक हमने डिस्कशन कर लिया। ठीक है ना, और नेक्स्ट क्लास में भी हम इसको डिस्कशन करके जेई मेंस और जेई एडवांस तक पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन अनडन नहीं रहेगा। ठीक है ना, सारा पूरा ही कंप्लीट करेंगे। चलिए, अब सारे बच्चे हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। सो गुड इवनिंग एवरीवन। बाकी जो पीसीबी वाले स्टूडेंट्स हैं, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सारे बच्चे आ गए, देख लो। जेई वाले सारे देख लो, आपके दोस्त हैं। नीट वाले सारे देख लो, आपके दोस्त हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का मतलब व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द मीटिंग, थोड़ा जल्दी जल्दी हम करेंगे क्योंकि उनका क्लास है, उनका नीट वालों का फिजिक्स का क्लास है। तो पर्पस ऑफ द मीटिंग इज बहुत सारे टॉपिक्स में हमें फॉर एग्जांपल डिफिकल्टी जा रही है और बहुत सारे चैप्टर्स हमारे अनडन है। जैसे कुछ बच्चे हैं, जैसे हुसैन जालोद वाला है ना, है हुसैन जालोद वाला इसे, ठीक है ना। तो कुछ नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो और कुछ बच्चों को पुराने टॉपिक्स में भी डिफिकल्टी जा रही है। तो करंटली वी हैव 2 न्यू बैचेस विच आर गोइंग ऑन, नॉट टेकन बाय अस। हम लोग यहाँ पे नहीं चला रहे, अलकापुरी में 2 नए बैचेस अभी स्टार्ट हुए हैं। ठीक है ना, तो उन बैचेस का टाइम टेबल भी हम अपने ग्रुप्स में डालेंगे। ठीक है ना, जिसकी वजह से जो आपके अगर पुराने टॉपिक्स अगर छूट गए हैं, ठीक है ना, सम टॉपिक्स विच आर लेफ्ट, या कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो टाइम पे आप क्लास में शायद एब्सेंट थे, या बहुत बार क्या होता है हमने जिस चीज़ को समझा है उसे हम और अच्छे से समझना चाहते हैं, या हम रिकैप चाहते हैं, या अगर कोई दूसरा टीचर पढ़ाता है तो ऑब्वियसली 1-2 नई चीज़ें पता चलती ही हैं आपको। ठीक है ना, तो इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो 2 नई बैचेस है जिसमें पीछे का भी पूरा पार्ट पढ़ाया जा रहा है, तो आई विल बी शेयरिंग द टाइम टेबल ऑफ दैट ग्रुप इन योर रेगुलर क्लास, इन योर रेगुलर ग्रुप। जो आपका रेगुलर दाऊद आश्रम का ग्रुप है, उसमें